प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 20वां भाग। लाहिड़ी महाशय की सिर्फ एक ही तस्वीर उपलब्ध है, उसकी भी काफी रोचक कथा है। आज वही कथा सुनेंगे, साथ ही भक्तों पर उनकी कृपा की 2 और कथाएं भी सुनेंगे। प्रसंग काफी रोचक हैं, अतः वीडियो में अंत तक बने रहें। आग्रह है वीडियो को लाइक और शेयर भी करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। योगी राज ने कभी भी अपना प्रचार या प्रसार नहीं चाहा, इसीलिए वे किसी को अपना चित्र या फोटो खींचने की अनुमति नहीं देते थे। एक दिन सभी भक्तों ने उनका चित्र या फोटो खिंचवाने का निर्णय लिया और उनके ही एक भक्त एवं कुशल फोटोग्राफर गंगाधर डे को बुलाकर लाया गया। अब उन लोगों ने योगी राज की सहमति के लिए निवेदन किया। इस पर योगी राज ने कहा, फोटो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं। फोटो खींचने पर भविष्य में तुम सब साधना छोड़कर फोटो की ही पूजा शुरू कर दोगे। किंतु भक्त कहाँ छोड़ने वाले थे। उनके बार बार अनुरोध करने पर अंत में योगी राज ने फोटो खींचने की अनुमति दे दी। गंगाधर बाबू के साथ सभी भक्त प्रसन्नता के साथ फोटो लेने के लिए तैयार हो गए। योगी राज कैमरे के सामने जाकर बच्चों जैसी उत्सुकता के साथ कैमरे के तमाम कल पुर्जों के बारे में जानकारी लेने लगे। गंगाधर बाबू ने भी उत्साहपूर्वक कैमरे के विभिन्न अंशों के बारे में बताना समझाना शुरू किया। किंतु फोटो लेने के समय गंगाधर बाबू को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। कैमरे के लेंस में योगी राज की छवि प्रतिबिंबित ही नहीं हो रही है। उन्होंने सोचा कैमरे में कोई त्रुटि है, किंतु परीक्षा करके देखा कि दूसरों का चित्र लेंस में ठीक ठीक प्रतिबिंबित हो रहा है। गंगाधर बाबू को इतनी देर में सारा रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने देखा कि योगी राज मुस्कुरा रहे हैं। इस बार गंगाधर बाबू ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, आप दया करें, नहीं तो फोटो नहीं खींच पाएगी और न तो भक्तों की मनोकांक्षा ही पूर्ण होगी। योगी राज ने इस बार हंसते हुए कहा, खींचो, फोटो खींचो। इस बार कैमरे के लेंस में उनका चित्र स्पष्ट प्रतिबिंबित होने लगा। इस समय उनके लाखों अनुयायियों या अनुगामी भक्तों के पास जो चित्र देखने को मिलता है, उसे उस दिन गंगाधर डे ने ही खींचा था। इसके अतिरिक्त उनका कोई दूसरा चित्र नहीं खींचा गया। किंतु आश्चर्य की बात है, कहीं भी किसी दुकान पर उनका चित्र नहीं मिलता। संभवतः वे प्रचार प्रसार के प्रति विरक्त थे, इसीलिए इस प्रकार की गोपनीयता का पालन किया है। फोटो देखने पर सहज ही कोई अनुमान कर सकता है कि योगी राज का शरीर कितना सुडौल और सुंदर था। वे योगी सुलभ देह के अधिकारी थे। उनकी आंखों की ओर देखने से लगता है जैसे बड़ी तीक्ष्णता के साथ पूरे विश्व ब्रह्मांड को देख रहे हों। यह सांभवी मुद्रा की स्थिति है। श्यामाचरण साधना के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करके आर्ष अवस्था को प्राप्त करने के बावजूद हमेशा सहजता एवं सरलता के साथ जीवन यापन करते थे। अत्यंत साधारण उनकी वेशभूषा थी। स्वल्पभाषी एवं मधुरभाषी श्यामाचरण कभी भी बिना किसी प्रयोजन के योग विभूति के ऐश्वर्य को व्यक्त नहीं करते थे। कभी कभी लीला या चमत्कार के बहाने अथवा मोक्षकामी भक्तों के विश्वास को दृढ़ करने की दृष्टि से ही उन्हें योग के चमत्कारों का प्रदर्शन करते देखा गया है। आध्यात्म शक्ति के मुख्य स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित होकर भी योगी राज स्वयं को अत्यंत क्षुद्र या अकिंचन समझते थे। भक्तों को भी इसी का उपदेश देते हुए कहा करते थे, स्वयं को क्षुद्र या छोटा नहीं समझने पर आत्मराज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। कई बार भक्तों से यह भी कहा करते थे कि मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु शिष्य के बीच कोई भेद या फर्क नहीं रखता हूँ। उस समय योगी राज आध्यात्म शक्ति के ऊंचाई पर थे
और अपनी आध्यात्म शक्ति के द्वारा मानव कल्याण के लिए पतित पावन की भूमिका में प्रतिष्ठित थे। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसी शक्ति थी कि केवल उनके दर्शन से ही लोगों का आध्यात्मिक रूपांतर हो जाता था। अनेक साधु सन्यासी रात के गहरे एकांत में उनके चरणों में बैठकर अत्यंत दुरूह योग साधना की शिक्षा प्राप्त करते थे और प्रातःकाल होते ही सभी चले जाते थे। इस प्रकार उन्होंने कितने ही विनिंद्र रातें काटी हैं। इसके लिए वे कभी उदास या निष्क्रिय नहीं दिखाई पड़ते थे। अवसन्नता का आभास भी नहीं होता था। हमेशा प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता पूर्वक आगत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने की चेष्टा किया करते थे। उस समय उनको देखने से लगता था जैसे कोई करुणा की घनीभूत मूर्ति हो। ऊंच नीच के भेदाभेद से रहित होकर इस महायोगी को कई बार ऐसा करते देखा गया है कि वे स्वयं भक्तों की खोज खबर रखते थे और उन पर उनकी अहेतुकी कृपा दृष्टि रखते थे। योगीराज के वास स्थान से थोड़ी दूर पर ग्वाला जयपाल भगत की दूध और दही की दुकान थी। वह दिन भर बैठे बैठे दूध दही बेचता और देखता कि कितने लोग महाराज जी के पास आते जाते हैं, कितने लोग उनकी कृपा पाकर धन्य होते हैं। महाराज जी के प्रति जयपाल की गहरी श्रद्धा थी। जयपाल सोचता कि वह तो मामूली आदमी है, उसे क्या महाराज की कृपा प्राप्त होगी। साहसपूर्वक जयपाल कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन जयपाल रास्ते में जा रहा था। अचानक सामने से महाराज जी को आते हुए देखकर वह भक्तिपूर्वक विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके रास्ते के एक किनारे खड़ा हो गया। महाराज जी प्रत्याभिवादन करने के पश्चात थोड़ा मुस्कुराए और कहा, जयपाल, तुम कल आओगे, तुम्हें दीक्षा दूंगा। जयपाल ने भक्तिपूर्वक प्रणाम करके कहा, महाराज जी की जय हो। जयपाल आनंद में निमग्न होकर सोचने लगा कि महाराज जी स्वयं बुलाकर कृपा कर रहे हैं, क्या मैं उनके उपदेश का पालन कर सकूंगा। दूसरे दिन जयपाल ठीक समय पर उपस्थित हुआ और दीक्षा प्राप्त की। परवर्ती काल में देखा गया कि उसकी छोटी सी दूध दही की दुकान से ही जयपाल ने काफी अर्थोपार्जन किया। भक्त जयपाल धन धान्य और पुत्र परिवार से संपन्न होने के बावजूद अंत में सब कुछ पुत्रों को सौंपकर गंगा के किनारे एक कुटी में अकेले ध्यानस्थ होकर बैठा रहता। जयपाल साधना की उच्च स्तरीय भूमि पर उत्तीर्ण हो चुका था। इसी प्रकार बांग्लादेश की भागीरथी के किनारे स्थित एक छोटे गांव में ईंट बनाने के भट्टे में हितलाल सरकार काम करते थे। किसी तरह मामूली आमदनी से घर गृहस्थी चलाते थे, किंतु परोपकार की सहजात वृत्ति उनमें थी। किसी गरीब दुखी के कुछ मांगने पर अपने एवं परिवार के कष्ट की बात भुलाकर उसी समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे दान दिया करते थे। हितलाल घर परिवार के लिए सारे काम करते, किंतु बीच बीच में उनका मन पता नहीं कहाँ चला जाता। गंगा के किनारे वे घंटों बैठे रहते। हालांकि वे समस्त कार्य करते थे, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं हितलाल क्या पाना चाहते थे। उन्हें लगता जैसे जीवन अपूर्ण रह गया। हितलाल प्रत्येक दिन की दिनचर्या के अनुसार उस दिन भी काम पर गए थे, नियमित रूप से कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। अचानक उनके भाव जगत में एक परिवर्तन आया। अकारण ही चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा, यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं, अभी ही कहीं चला जाना होगा। सोचने के अनुसार ही काम करना है। कारखाना छोड़कर हितलाल ने चलना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने प्रबल आकर्षण द्वारा खींचे लिए जा रही है। कहाँ जाना है, क्या करना है, उन्हें इसका पता नहीं। मंत्रमुग्ध होकर वे चले जा रहे हैं। कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन पर आकर उन्होंने देखा कि ट्रेन खड़ी है।
ट्रेन से वे हावड़ा स्टेशन आ गए। हितलाल को उसका कोई ध्यान नहीं रहा। टिकट घर के सामने आकर उन्होंने कहा, एक टिकट दे दीजिए। टिकट बाबू ने पूछा, कहाँ जाएंगे? हितलाल ने कहा, यही कुछ रुपए हैं, इसमें जो हो एक टिकट दे दीजिए। प्रौढ़ टिकट बाबू ने समझा कि यह भले मानुस किसी कारण से परेशान है, इसीलिए उन्होंने पूछा, आप क्या कभी काशी गए हैं? हितलाल ने कहा, नहीं, कभी भी काशी नहीं गया। टिकट बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर काशी जाइए, इस रुपये में वहाँ तक का टिकट हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ की कृपा से शांति प्राप्त होगी। हितलाल को ज्ञात था कि काशी में बंगाली टोला नाम की एक जगह है, वहाँ अनेक बंगाली रहते हैं। काशी रेलवे स्टेशन पर उतरकर वे पूछते पूछते बंगाली टोला की ओर रवाना हो गए। पतली गली से वे चले जा रहे हैं। थके मांदे और भूखे प्यासे हितलाल कहाँ जाएंगे पता नहीं, चलना है इसीलिए चले जा रहे हैं। अचानक उन्होंने देखा कि एक मकान से सौम्य मूर्ति एक सज्जन व्यक्ति बाहर आकर उन्हें बुला रहे हैं। सुनिए, इधर आइए। हितलाल विस्मयपूर्वक आगे बढ़े और पास जाकर कहा, आप मुझे पहचानते नहीं और मैं भी आपको नहीं पहचानता, तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? सज्जन व्यक्ति ने हंसकर कहा, वह सब बाद में, आप थके मांदे और भूखे प्यासे हैं, पहले नहा धोकर और खा पी कर आराम कीजिए। हितलाल ने सोचा, इस सज्जन को मेरी व्यथा कथा कैसे मालूम हुई? हितलाल के लिए नहाने धोने और खाने पीने की तथा विश्राम की यथोचित व्यवस्था की गई। विश्राम के पश्चात अन्यान्य लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि ये वही महात्मा योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी हैं, जिनके बारे में उन्होंने केवल उनका नाम भर सुन रखा था। इसी बीच योगीराज ने हितलाल को अपने कमरे में बुलवाया और कहा, आपकी दीक्षा प्राप्ति का समय आ गया है, इसीलिए मैं ही आपको यहाँ लाया हूँ। योगीराज के चरणों पर हितलाल लौट पड़े। महायोगी की कृपा प्राप्त करके हितलाल धन्य हो गए। योगीराज का पड़ोसी एक युवक चंद्रमोहन दे अभी अभी डॉक्टरी पास करके घर लौटा है। चंद्रमोहन राम मोहन के भाई थे। एक दिन चंद्रमोहन ने आकर योगीराज को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की। आशीर्वाद देकर योगीराज आधुनिक चिकित्सा के बारे में विविध विषयों पर पूछताछ करने लगे। चंद्रमोहन नए डॉक्टर हुए हैं, उत्साह की कोई कमी नहीं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के तमाम पक्षों को वो समझाने लगे। योगीराज ने उनसे जानना चाहा कि चिकित्सा विज्ञान में मृत की क्या संज्ञा है। मृत की संज्ञा के बारे में चंद्रमोहन ने बतलाया। फिर मुस्कुराते हुए मजाक के स्वर में योगीराज ने कहा, चंद्रमोहन, मेरी जांच करके देखो तो मैं जीवित हूँ या मृत। चंद्रमोहन ने जांच की, लेकिन अवाक, योगीराज के शरीर में कहीं भी प्राण का संकेत नहीं। हृत्पिंड बंद है। चंद्रमोहन क्या कहें, सोच ही नहीं पा रहे। अचानक योगीराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चंद्रमोहन, मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट लिखकर दे दो। चंद्रमोहन और भी आफत में पड़ गए। क्या उत्तर दें, सोच रहे हैं। अकस्मात उनके दिमाग में एक बात आई और उन्होंने कहा, डेथ सर्टिफिकेट तो लिख देता, किंतु आप तो बात कर रहे हैं, मृत व्यक्ति तो बात नहीं कर सकता। योगीराज हंस पड़े और कहा, ठीक ही कहते हो, किंतु जान लो, तुम लोगों के आधुनिक विज्ञान से ऊपर और भी बहुत कुछ जानने के लिए है। वहाँ तुम लोगों के विज्ञान की पहुँच नहीं है, किंतु योगी सहजता के साथ ही उस ज्ञान की खोज कर सकते हैं। यह घटना चंद्रमोहन के जीवन की एक अविस्मरणीय घटना थी। परवर्ती काल में एक सफल चिकित्सक होने के बावजूद वे आध्यात्म मार्ग के पथिक रहे। आज का प्रसंग यहीं तक। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। यह वीडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।
फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें